दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लेमेज के वायरल वीडियोस पर। एक प्रश्न, बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार के भैया आए बारंबार। जाले विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था, अब धीरे धीरे वो सॉल्व होता जा रहा है। वो ये समीकरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जो लोगों के माइंड में चल रहा था कि आरजेडी से लोगों को ज्यादातर उम्मीद थी कि मशकूर उस्मानी को नहीं मिलेगा टिकट मिलेगा तो ऋषि मिश्रा को मिलेगा। भले ही लास्ट तक आते आते बहुत सारी चीजें आई, लेकिन फाइनली किसी भी तरह करके टिकट आखिरकार ऋषि मिश्रा को मिला। तो लोगों के माइंड में जो बातें चल रही थी कि अगर आरजेडी से ऋषि मिश्रा को मिलता है और बीजेपी से जीवेश मिश्रा को, जो फाइनली है वही उनका फाइनल था कि वो कैंडिडेट होंगे ही बीजेपी से, और एआईएमआईएम से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो जो मुस्लिम वोट है वो इसलिए एआईएमआईएम को वोट करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि एआईएमआईएम का जो कैंडिडेट है वो हारेगा या जीतेगा, सिर्फ इसलिए वोट करेगा उसे ताकि महागठबंधन को यह दिखाए कि आपने मुझे, यानी कि किसी मुस्लिम की पार्टी को महागठबंधन में नहीं शामिल किया, इस वजह से आप यहां से नहीं जीत पाए। और सारा मुस्लिम इकट्ठा होकर, चाहे 10,000 हो या 15,000 हो, ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है 10 से 15,000, अगर वोट पड़ जाता है तो फिर जो जीवेश मिश्रा जी की जो राह है वो और आसान हो जाती। ये माइंड चल रहा था कि एआईएम को ही वोट देना है। अब वो लोग 10,000 देते या 15,000 देते या 20,000 देते, लेकिन अक्सर वोट मुस्लिम का एआईएमआईएम को जाता। अब क्या हुआ, आरजेडी से ऋषि मिश्रा को नहीं मिलके जो महागठबंधन का कुछ इस तरह का समीकरण बना कि रातों रात सारी चीजें बदली। वो कांग्रेस से जुड़ गए, फिर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया ऋषि मिश्रा को, और मशकूर उस्मानी को दिया गया, फिर उनसे ले लिया गया। बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं एक दो चीज गलत बोल दूं इसमें जो मेरी जानकारी में नहीं हो, लेकिन जो मुझे पता चला कि मशकूर उस्मानी को भी शायद के दिया जाने वाला था टिकट, उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद नौशाद का लगभग फाइनल हो गया था टिकट का, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, और टिकट गया तो ऋषि मिश्रा के पक्ष में, जो कि लोगों के माइंड में चल रहा था। लेकिन यहां पर एक नई चीज आ जाती है। यहां तक तो ठीक था, जो लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि एक बीजेपी से हो जाएंगे जीवेश मिश्रा और आरजेडी से हो जाएंगे ऋषि मिश्रा। आरजेडी से नहीं हो गए, चलो वो कांग्रेस से हो गए, और एआईएमआईएम का कोई भी एक प्रत्याशी। यहां तक तो ठीक दिखा, लेकिन अब एक नया समीकरण बना। यहां पर मशकूर उस्मानी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण वो अपना नॉमिनेशन निर्दलीय कराइए। अब वो भी जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। अब होता यहां पर क्या है, जो लोगों की सोच थी कि हम एआईएमआईएम को देंगे चाहे वो हारे या जीते, अब लोगों की सोच बदलती नजर आ रही है। वो कुछ इस तरह से कि लोगों का मानना है कि यहां तक तो ठीक था जब तक मशकूर उस्मानी नहीं थे इस बीच में, ये इस तरह से लोग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब उनके आने का मतलब है कि पूरी तरह से वोट बर्बाद हो जाना। हो सकता है 5-6 हजार 7 हजार मशकूर उस्मानी लेकर आ जाए, 2-4-5 हजार एआईएमआईएम लेकर आ जाए, तो वोट यहां पर खराब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग वोट ऋषि मिश्रा को कर दें। अब लोगों का माइंड नजर आ रहा है, मैं लगातार फील्ड में हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, वही बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जो लोगों का माइंड बन रहा है कि वोट ना तो मशकूर उस्मानी को देना है
और ना एआईएम को देना है वोट देना है, तो अब ऋषि मिश्रा को देना है। क्योंकि वो जो एक चीज दिखाना था कि चलो हम एआईएम को दे रहे हैं, अब वो भी टूटता नजर आ रहा है। तो बेहतर है कि उधर नहीं देके ऋषि मिश्रा को वोट दे दिया जाए। अब उसकी किस्मत, वो जीते या हारे। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि लोगों का वोट शिफ्ट हो रहा है अब ऋषि मिश्रा की तरफ। दूसरा, जो लोग एक बहुत ज्यादा अंदर में गुस्सा रखे हुए ऋषि मिश्रा के लिए, जो उन्होंने गलत किया, मुझे लगता है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन राजनीति में मेरा भी परिवार लगातार सक्रिय रहा है। ऋषि मिश्रा एक 5 साल के लिए ऐसा लगा कि वो बहुत जल्दी कर गए, जो कि ये एक छोटे लोगों की सोच दर्शाती है। आपको अगर लॉन्ग टाइम राजनीति में रहना है और आपके पार्टी की जो वैल्यू है लोगों के सामने में, वो हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, और आप उस पार्टी से हैं, और आप अगर गलत बातें करेंगे, जो मुसलमानों का कैंडिडेट है उससे आप जिन्नावादी बोले या बहुत सारी चीजें आई सामने, लोगों को ये बुरा लगा, और अब लोग चाहकर भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने छोटी बातें कर दी। अगर बीजेपी कर रही है तो मुसलमानों को इतना सा कुछ असर नहीं पड़ता है कि वो मुसलमानों के बारे में क्या बोल रही है। लोगों को पता है कि वो क्या बोलेगी और पार्टी की रणनीति क्या होती है, किस तरह से वो वोट लेते हैं। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद वाला मसला रहता है, तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो लोग क्या बोलते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह की बातें कर जाते हैं तो लोगों को लग जाता है कि भैया सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस इनकी पार्टी हटी हुई है, कल उसमें शामिल होंगे, कल वो भी मुसलमान को गाली देने लगेंगे। वोट तो आपको जा रहा है मुसलमान का भी। मशकूर उस्मानी के आने से बहुत सारा वोट अब जो है, वो लगभग वोट, बहुत सारा नहीं, मुझे लगता है कि परसेंटेज वोट अब मुसलमान के ऋषि मिश्रा को जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ वोट इस वजह से उन्हें नहीं मिलेगा जो उन्होंने मशकूर उस्मानी के बारे में टिप्पणी की थी। और लोगों का कहना है कि भैया जिस तरह से आपने मीडिया के सामने आकर जिस तरह से बातें कही थी, आपको माफी भी उसी तरह से मांगना पड़ेगा, ये लोगों का कहना है। नहीं मांगिएगा तो जीत हार आपकी किस्मत है, अपना वोट कहीं और देंगे। और एक चीज जान के चलिए कि इस दफा अच्छा खासा वोट मुसलमानों का जीवेश मिश्रा को जा रहा है। अच्छा खासा वोट जीवेश मिश्रा जी को जा रहा है मुसलमानों का। ये हकीकत है जमीनी, जाएगा ही जाएगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। तो समीकरण किसी भी तरह से हो जाए, मुसलमान का वोट इधर हो जाए, इस तरफ हो जाए, ऋषि मिश्रा की तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी जो मैं जमीन पर देख रहा हूं, बातें कर रहा हूं, जो जीतने का प्रतिशत है वो 60-40 का है। 60 में आते हैं जीवेश मिश्रा जी, जो पूरा चांस है वो हैट्रिक मारेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रहेगा, कम से कम 25 से 30 हजार के वोट से वो नीचे रहेगा। फिर थर्ड पे, चौथे पे, पांचवें पे कोई भी हो, लेकिन जो दूसरे नंबर पर रहेगा कम से कम वो भी 30,000, 25 से 30 हजार के वोट से रेंज में वो नीचे रहेगा जीवेश मिश्रा से। ये जो मैं मिल रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं। और ऋषि मिश्रा से तो ये हो नहीं पाएगा कि वो कैमरे के सामने आके कुछ इस तरह से माफी मांगे, भले वो डोर टू डोर चले जाएं, कैमरे के सामने नहीं आके ऐसे माफी मांगे मुझसे गलती हो गई। फिर भी जो लोगों का उनके प्रति इससे पहले तक जुड़ाव था, अब उनकी इन बातों से वो नहीं रहा, क्योंकि आपने बहुत छोटी सी बातें कर दी। आप लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एक 5 साल के लिए आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो आपने किया, अपने राजनीतिक कैरियर को खराब कर लिया। खास तौर पर आरजेडी या कांग्रेस से अगर आप हैं तो, आप अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर बात ही अलग है। लेकिन इस तरह से, जैसे आरजेडी कांग्रेस में रह के इस तरह की बात आपने कर दी, तो आपको तो शायद, मुझे नहीं लगता है कि उस पूरे दिल से लोग सपोर्ट कर पाए। हाँ, इतना जरूर है कि अगर लोग निकलते दिखेगा तो शायद के लोग जीवेश मिश्रा को ही सपोर्ट कर दे। यहां तक लोग हैं, मतलब लोगों के दिल में यहां तक है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना,
तो सपोर्ट ऋषि मिश्रा को नहीं करके जीवेश मिश्रा को वोट देंगे, उसे निकालेंगे, भले हैट्रिक हो जाए। 15 सालों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आराम से मुस्लिम जी रहा है, हर तरह से रह रहा है। अगर बात बोल बोल के डराना है तो बात अलग है, लोगों का जो कहना है। जैसे 15 साल चला है वैसे जीवेश मिश्रा जी फिर आगे 5 साल चलाएंगे, 10 साल, सॉरी 10 साल, ये उनका हैट्रिक है, तीसरी दफा होगा अगर वो जीतते हैं तो ये सारी बातों से और जो जमीनी स्तर से मैंने बात की, लोगों से मिला, पता चला, उससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जाले विधानसभा सीट पर फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं जीवेश मिश्रा जी। अब ऋषि मिश्रा की किस्मत है कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, वो किस तरह से मुसलमानों को समझा पाते हैं। अगर वो समझा लिए तो हो सकता है कहीं वो जीत जाए, एक तरफा कहीं पड़ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि मुसलमान उन्हें पूरे दिल से वोट करे। जो मैं लोगों के बीच में बैठकर बात किया है और वही चीज़ आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।